नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जून 2024। 5 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सभी पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है टी20 क्रिकेट के इतिहास में मैच की पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये है नामीबिया के गेंदबाज रूबेन ट्रेम्पेलमैन। नामीबिया की टीम इससे पहले 2 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुकी है। टी20 वर्ल्ड कप ये 2021 और 2022 में खेल चुकी है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए नामीबिया की टीम ग्रुप बी में शामिल है और इस ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि इसके नामीबिया के अलावा कौन-कौन से देश हैं? तो नामीबिया के अलावा ओमान है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया भी इसी ग्रुप में मौजूद है। और ये जो खिलाड़ी आपको दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, गेंदबाज रूबेन ट्रेम्पेलमैन, ये किसके खिलाफ लिए हैं? ये ओमान के खिलाफ ऐसा कारनामा किए हैं। और बात करते हैं नामीबिया के, तो नामीबिया कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो राजधानी विंडहॉक है और मुद्रा जो चलती है, मुद्रा डॉलर मुद्रा चलती है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद फैबियानो कारुआनो को हराने के बाद विश्व शतरंज रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच चुके हैं? आर प्रज्ञानंदा जो है तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के खिलाफ क्लासिकल चेस में जीत दर्ज की है। इसके बाद दुनिया के दूसरे नंबर 1 खिलाड़ी फाबियानो कारुआनो को भी क्लासिकल शतरंज में इन्होंने हरा दिया था। इस जीत के साथ ही आर प्रज्ञानंदा क्लासिक शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और दूसरे खिलाड़ी जो है कारुआनो फाबियानो, इसको हराने के बाद तीसरे स्थान पर ये पहुंच चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है सब्सक्राइबर्स के मामले में टी सीरीज को पीछे पछाड़ते हुए दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल कौन सा बन गया है? ये कौन सा चैनल बना है दुनिया का नंबर 1? मिस्टर बीस्ट चैनल बना है। मिस्टर बीस्ट के नाम से मशहूर अमेरिकी यूट्यूबर जेम्स स्टीफन जिमी डोनाल्डसन ने भारत की म्यूजिक और प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला यूट्यूब चैनल बन गया है। मिस्टर बीस्ट अब यूट्यूब पर 267 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, जबकि टी सीरीज के पास जो है 266 प्लस मिलियन सब्सक्राइबर है। मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स आप लोगों को दिया जा रहा है, यदि आपको लाभ मिलता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? हेलन मैरी रॉबर्ट्स बनी है। बात करते हैं हेलन मैरी रॉबर्ट्स के बारे में, तो पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में सेवारत डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स ने देश के इतिहास में ब्रिगेडियर का पद हासिल करने वाली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला आधारित ये ब्रिगेडियर बनी है। बात करते हैं पाकिस्तान से बनी है, तो पाकिस्तान की राजधानी की, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और यहाँ पर जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कौन है पाकिस्तान के? आसिफ अली जरदारी हैं। और यहाँ पर जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं कौन है? शहबाज शरीफ है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? पाकिस्तानी रुपया यहाँ पर चलती है। और ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में है, ये हेलन मैरी रॉबर्ट्स की तस्वीर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है कुवैत के नए क्राउन प्रिंस के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ये कौन नियुक्त हुए हैं? शेख सबा अल खालिद अल सबाह नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं कुवैत की, तो कुवैत की राजधानी क्या है? तो कुवैत की राजधानी आपको कुवैत सिटी ही है। ठीक है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है कुवैत में? दिनार मुद्रा चलती है। और ये जो तस्वीर हम लोगों के सामने में है, शेख सबा अल खालिद अल सबाह की तस्वीर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल किया गया है? तो किस राज्य के स्कूल में? ये केरल के स्कूल में शामिल किया गया है। केरल ने अपने पृष्ठों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एकीकृत करके एक शुरुआत की है। राज्य ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के भीतर एआई लर्निंग मॉड्यूल शुरू करने की योजना बनाई है। बात आती है केरल की, तो केरल की राजधानी देख लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ पर वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है कौन है? पिनराई विजयन है।
और यहाँ पर जो राज्यपाल है, कौन है राज्यपाल यहाँ पर वर्तमान में? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के वर्तमान में आपको राज्यपाल दिखाई पड़ रहे हैं। चलते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपनी पहली विदेश परियोजना किस देश में शुरू की है? ये किस देश में शुरू की है? ओमान में शुरू किया गया है। बात आती है ओमान की, तो ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? रियाल मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को ASC 890 निगरानी विमान सहित ऐतिहासिक सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? ये किस देश के द्वारा घोषणा किया गया है? स्वीडन के द्वारा घोषणा किया गया है। नाम आता है स्वीडन का, तो स्वीडन की राजधानी देख लेते हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? क्रोना मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मैगलन मिशन के अनुसार कहां ज्वालामुखी गतिविधि जारी रहने की खोज की गई है? तो ये कहां खोज की गई है? शुक्र ग्रह पर खोज की गई है। नासा के मैगलन मिशन ने शुक्र ग्रह पर चल रही ज्वालामुखी गतिविधि खोज की है, जिससे ग्रह की सतह पर 2 स्थानों पर हाल ही में लावा प्रवाह के प्रत्यक्ष भूवैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह खोज बताती है कि शुक्र ग्रह पहले से कहीं अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय है, जो शुक्र ग्रह के भूविज्ञान के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में मैगलन मिशन के महत्व को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान को 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किसे सम्मानित किया गया है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को ये सम्मान दिया गया है और इसे शॉर्ट में निम्हांस के रूप में हम लोग जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मानसिक स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने में निम्हांस के असाधारण समर्पण एवं योगदान को दर्शाता है। WHO द्वारा वर्ष 2019 में स्थापित स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन संस्थानों को सम्मानित करता है जो स्वास्थ्य संवर्धन पहलों को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट प्रयास करते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य वकालत एवं संवर्धन के क्षेत्र में निम्हांस के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट में फोन चार्ज करने में सक्षम तकनीक की खोज के पीछे शोधकर्ता कौन है? ये किसके द्वारा खोज किया गया है? अंकुर गुप्ता के द्वारा खोज किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में सहायक केमिकल और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर अंकुर गुप्ता ने एक ऐसी अभूतपूर्व तकनीक का अनावरण किया है जो इलेक्ट्रिक वाहन को केवल 10 मिनट में और लैपटॉप या फोन को केवल 1 मिनट में चार्ज कर सकती है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित उनका शोध चार्जिंग तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए तेज और अधिक कुशल चार्जिंग समाधान का वादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? ये किसे नामित किया गया है? पीवी सिंधु को नामित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पहल का जो उद्देश्य है, युवा बच्चों और युवाओं को सभी प्रकार के तंबाकू से दूर रहने और स्वस्थ विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आप लोगों को पता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है और इसी वजह से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है कि पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तंबाकू नियंत्रण के लिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य का उच्च न्यायालय महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये कौन सा राज्य है? सिक्किम है। सिक्किम उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करके एक अग्रणी मिसाल कायम की है, जिससे यह ऐसा करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। इस नीति के तहत सिक्किम उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में महिला कर्मचारी हर महीने 2-3 दिन के लिए मासिक धर्म अवकाश लेने की हकदार है। यह प्रगतिशील कदम लैंगिक समानता और अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए न्यायालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो देश में कार्यस्थलों के लिए सराहनीय उदाहरण है। बात आती है सिक्किम को, तो सिक्किम की राजधानी आप लोगों को पता है कि सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यहाँ पर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है और
राज्यपाल कौन है? तो गंगा प्रसाद है। बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, यहाँ पर कितने सीटें आते हैं? तो राज्यसभा की यहाँ से 1 सीटें आती है और लोकसभा की भी 1 सीटें आती है और विधानसभा में यहाँ पर कितने सीटें हैं? 32 सीटें सिक्किम में हैं। तो इस प्रकार जितने भी आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे, उस सभी पर मैंने बातचीत की। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।